हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही कमाल की किचन से जुड़ी हुई टिप्स एंड हैक्स जो आप लोगों के घर के कामों में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। चलिए फिर देख लेते हैं बहुत ही कमाल की किचन टिप्स। वीडियो पूरी वॉच करना, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। होने के लिए पानी आप आपकी क्वान्टिटी के हिसाब से ले लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1 घंटी भर के पानी लिया है और उसमें एक बड़ा स्पून भर के 1 चम्मच मैंने हल्दी का डाल दिया है। हल्दी डालने के बाद में यहाँ ले लेनी है आपको काली मिर्च को हल्का दरदरा कूट लीजिएगा। अगर आपके पास काली मिर्च पाउडर है तो आप 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन जब आप ताज़ा फ्रेश काली मिर्च कूटोगे और उसको डालोगे तो उसका असर कुछ और ही अलग होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने दोनों चीज़ डाल दी है। अगर आप डालना चाहो तो इसमें नमक डाल सकते हो, लेकिन नमक की इतनी ज़रूरत है नहीं है, तो आप नमक स्किप भी कर सकते हो। अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। इस तरीके से आपको इसका एक अच्छा सा उबाल लाना है। 2 मिनट के लिए इसको उबाल लेना है। उबालने के बाद फिर इसको ठंडा कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से हल्दी और काली मिर्च को उबाल लिया है। अब इस पानी को हम गैस को बंद कर देंगे और पानी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इस तरीके से ये हमको एक सॉल्यूशन बनाकर तैयार कर लेना है और फिर हमें लेनी है स्प्रे इस टाइप की बोतल। जी हाँ फ्रेंड, इस टाइप की हमें एक बोतल ले लेनी है स्प्रे की, और स्प्रे बोतल लेने के बाद में जो हमने ये सॉल्यूशन बनाया है उसको इस बोतल के अंदर भर देंगे। तो यहाँ पे मैंने जो सॉल्यूशन बनाया है वो सॉल्यूशन इसके अंदर भर दिया है। और जहाँ भी आपके घर में मच्छर या लाल चींटियाँ निकलती हैं वहाँ पर ये स्प्रे से आप स्प्रे करिए। आपके घर में जो दूर दूर तक मच्छर कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, चींटियाँ वगैरह बिल्कुल नहीं लगेंगी जो काली मिर्च की महक है उसकी वजह से। तो ये अगली वाली टिप्स। अगली टिप्स है इस तरह की छलनी को लेकर। चाय छलनी भी होती है, दूध वाली भी छलनी होती है, पानी भी भरने के लिए छलनी होती है। तो ये वाली छलनियाँ हमारी धीरे धीरे इस तरीके से गंदी होने लगती है। तो इसको हम कैसे साफ़ करें बिना ज़्यादा टाइम खर्च किए, तो इसके लिए मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी टिप्स शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे हमें लेना है हल्का गुनगुना पानी। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी लिया है और उसमें मैंने 1 चम्मच मीठा सोडा कर दिया है, यानी कि बेकिंग पाउडर। और पाउडर के अलावा हमें एक और चीज़ करनी है, वो हमें यहाँ पे लेना है विम बार जेल। तो यहाँ पे मैंने विम बार जेल लिया है और इन दोनों को आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसको मिक्स करने के बाद में जैसे आपकी चाय दूध छानते हो, रोज़ रोज़ दूध छानते हैं और वो चलनी ख़राब होने लगती है, जिस तरीके से मैंने ये वाली मेरी जो चलनी है, ये मेरी दूध छानने वाली चलनी है, ये इतनी ख़राब हो जाती है कि कभी कभी इससे दूध निकल नहीं पाता है, क्योंकि जो इसमें घी होता है वो जम जाता है बार बार दूध छानते हैं। तो ये वाली छलनी का जो चिकनाहट है वो चुटकियों में साफ़ हो जाएगी। और आप इसको इस तरीके से अच्छे से रब कर दीजिए। अगर आपकी छलनी में जगह जगह जो चाय पत्ती के दाग रह जाते हैं काली काले से, वो भी एकदम क्लीन साफ़ हो जाएगी। यहाँ पे आप एक टीथ ब्रश लीजिए और उससे इसको अच्छे से रब कर दीजिए। इसकी जितनी भी गंदगी या चिकनाहट जो भी होगा वो पूरा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ देख सकते हो कि मैंने चाय छलनी को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो मैं तो अक्सर इसी तरह 15 दिन में एक बार इसको साफ़ कर लेती हूँ। मेरी सारी जो छलनियाँ हैं वो एकदम क्लीन होती है, रोज़ रोज़ का झंझट नहीं होता है। आप 15 दिन में या 20 दिन में एक बार इसे साफ़ कर ली। जिनकी चाय छलनी काली पड़ गई है और उन्हें वो साफ़ करने में घंटों घंटों टाइम लगा देती है, वो 2 से 3 मिनट में इस तरीके से क्लीन साफ़ कर सकती है। मैं तो कुछ इसी तरीके से महीने में 2 बार क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पे आप लोह वाली चलनी को भी साफ़ कर सकते हो। इस तरीके से आप लीजिए टीथ ब्रश और रब करते जाइए। आपकी किसी भी गंदी चाय छलनी होगी वो भी एकदम क्लीन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी काली काली पड़ रही हैं इसके साइडों में अंदर, लेकिन ये लास्ट में आप देखना एकदम क्लीन साफ़ हो जाएगी। छोटी छोटी टिप्स हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपकी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप। तो ये टिप्स है हमारी इस तरह की मिक्सी को लेकर। ये जो इलेक्ट्रिक सामान होते हैं, गैजेट्स होते हैं, इनको हम धुल सकते हैं नहीं है। बार बार हम इन्हें यूज़ लेते हैं और साफ़ भी करते हैं, लेकिन इन साइडों के छेदों में हम इन्हें अच्छे से साफ़ नहीं कर पाते। इनके किनारे वगैरह इस तरीके से गंदगी जम जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और इसे हम बार बार साफ़ करने के बावजूद भी साफ़ नहीं हो पाती है। तो बिना धुले आज मैं इसको आपको बहुत अच्छे से एकदम क्लीन साफ़ करके दिखाऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो यहाँ पे हमें लेना है पाउडर। इस टाइप का टेल्कम पाउडर लेना है जिसकी एक्सपायरी डेट निकल गई हो, जिसको आप यूज़ में नहीं लेते हो, वो वाला पाउडर भी आप इसमें यूज़ में ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं मिक्सी के ऊपर
टेल्कम पाउडर डाल रही हूँ। आपको मैं दिखा देती हूँ कि जो मेरा ये पाउडर है इसकी भी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसकी भी देख सकते हो आप, अभी अभी कुछ मंथ पहले ही इसकी एक्सपायरी डेट निकली थी। ये देखिए 2/24 का है, तो इसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, 4 मंथ हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं इसको यूज़ ले रही हूँ, फिर डाल के अब इसको टीथ ब्रश से हमें रब करना है। तो मिक्सी को आप देख चुके हो कितनी गंदी है। तो अब यहाँ पे जैसे मिक्सी हमारी गंदी अक्सर हो ही जाती है, क्योंकि मिक्सी हमारी किचन में रखी रहती है और जो मिक्सर है वो किचन में रखा रहता है, तो फिर उसमें बाद में ऑयल के छींटे जाते हैं, या फिर हम भी मसाला वगैरह पीसते हैं तो इसके ऊपर बार बार जो दाग लगते हैं उनकी वजह से बहुत गंदी हो जाती है। तो इस तरीके से टीथ ब्रश लेना है और इसको इसके ऊपर जो पाउडर डाला है उसको अच्छे से रब करते जाना है। आप हाथ से भी रब कर सकते हो, लेकिन टीथ ब्रश जो इसके बची हुई जगह हैं, किनारे हैं, उनमें बहुत अच्छे से जाएगा और बहुत अच्छे से क्लीन, अच्छे से साफ कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ मैं चारों तरफ अच्छे से रब करते हुए हमारी मिक्सी को साफ कर लूँगी। जब भी आपको आपके घर में मिक्सी वगैरह से कोई भी गैजेट्स आपको साफ करने हो जो मतलब आप इनमें मतलब पानी से नहीं यूज कर सकते हो, तो उनको इस तरीके से आप जो पाउडर है एक्सपायर डेट निकली हुई उनसे यूज़ कर साफ़ कर सकते हो। तो यहाँ मैं आपको इनको अच्छे से यूज में, जो हमारा पाउडर वो भी हमारा वेस्टेज में ही जाता, तो उसको आप वेस्टेज में ना जाने दो, इस तरीके से घर में यूज में ले सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए हमने जो मिक्सी है उसको सिर्फ टीथ ब्रश से ही रब किया है, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पाउडर डाला है। जितना भी ऑयल होगा उसको जो पाउडर है सबको सोख लेगा, जितनी भी गंदगी होगी उसको ये निकाल देगा। तो इस तरीके से यहाँ बिना धुले मिक्सी को बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लीन साफ कर लेंगे। तो चारों तरफ कहीं भी कोई जगह बचनी नहीं चाहिए, सारी जगहों पे आप अच्छे से टीथ ब्रश से रब कर सकते हो। और अब मैं इसको हटा देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मैं इसको क्लीन करके आपको दिखा रही हूँ कि मिक्सी किस तरीके से साफ हो गई है। तो इसको आप अच्छे से जो जहाँ पे पाउडर लगा है उसको भी अच्छे से निकाल दीजिए। तो यहाँ पे जो आसपास में लगा हुआ है ना पाउडर, उसको भी मैं हटा के दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से देख सकते हो पहले जो हमारी मिक्सी थी वो कितनी गंदी थी और अब ये कितनी क्लीन साफ हो गई है। तो यहाँ पे मैंने ब्रश हटाकर कपड़े से अच्छे से इसको साफ किया है। अब मैं इसको भी क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्लीन हो गया है और अब आपको मैं मिक्सी को दिखा देती हूँ। जहाँ पे भी थोड़ा बहुत रह गया है पाउडर तो उसको भी मैं अच्छे से निकाल दे रही हूँ। तो इस तरीके से आप घर पे ही बिना धुले, और कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स इस टाइप के होंगे उनको आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मिक्सी एकदम शाइन मारने लगी है, नई जैसी क्लीन हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है पसंद आई होगी। घर में कांच के बर्तन होते हैं, जो भी घर में कांच के बर्तन यूज लेते हैं तो उनको भी आप इसी तरीके से बहुत अच्छे से चमका सकते हो। यहाँ पे मैं आपको कुछ गिलासों को चमका के आपको दिखाती हूँ। जो हमारे गिलास डेली में हम यूज़ लेते हैं, या फिर हमारे पास जो कांच के जो भी कंटेनर होते हैं डिब्बे टाइप के, या फिर बर्तन हम यूज़ में लेते हैं डेली यूज़ में, फिर इनमें धीरे धीरे रगड़ लगने से ये ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा सोल्यूशन बता रही हूँ। क्या करना है, सबसे पहले हमें लेना है वाइट विनेगर और उसमें डालना है 1 चम्मच नमक, और इसको पहले अच्छे से रफ कर मिक्स कर लीजिए। जब ये अच्छे से मिल जाए तो इसमें आपको एक स्क्रबर लेना है जो बर्तन धोने का होता है, वो वाला जूना, और उसको लेने के बाद आप आपके जो बर्तन है या कंटेनर है, जो भी आप कांच के बड़े बड़े डब्बे यूज़ में लेते हो, कांच के जो भी बर्तन आप यूज़ में लेते हो, उन पे आप इसको अच्छे से इस तरीके से लगा दीजिए। आप देख लीजिए आपको खुद को ही बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखने लगेगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी सब में अच्छे से सारे जो कांच के बर्तन हैं उनमें, सारे ग्लास है उनमें लगा के आपको दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने सबके ऊपर लगा दिया है और अब मैं इनको आपको धुल के दिखाती हूँ और साफ़ करके देखिए किस तरीके से ये साइन मार रहे हैं। पहले आपने देखा होगा कितना गंदा लग रहा था और अभी में आप देखो कितने साइन मारने लगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये भी वाली टिप बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। चलिए फिर देख लेते हैं और भी यूजफुल टिप्स। यहाँ पे ये चश्मे के बॉक्स को लेकर हैं। जब भी हम चश्मा लेके आते हैं तो चश्मा को तो हम यूज़ में ले लेते हैं और बॉक्स को हम यूं ही फेंक देते हैं, फिर हम इन्हें रख देते हैं साइड में, क्योंकि ये हमारे कुछ काम नहीं आते हैं। तो आज मैं इनका आपको बहुत ही अच्छे से यूज़ बताऊंगी कि आपको इनको किस तरीके से यूज़ में ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से एक बॉक्स ले लेना है और आप आपकी वॉच को इसमें इस तरीक़ा से रख सकते हो। इसमें आप काफ़ी सारी भी वॉच रख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपकी वॉच का गिरने का डर नहीं रहेगा। इसे आप अलमारी में या कहीं भी रखेंगे तो हमें याद भी रहेगा, और जैसे हमने रखी है सेम वैसे ही हमारी वॉच रखी रहेगी। हम ढूंढेंगे तो हमें सुरक्षित मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम चश्मे का जो खाली बॉक्स का डिब्बा है इसका बहुत अच्छे से यूज ले सकते हैं।
क्योंकि वॉच जो होती है वो काफ़ी महंगी आती है और कभी कभार होता है कि हम इन्हें इधर उधर रखकर भूल जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो वॉच है उसका खोने का भी डर नहीं रहेगा, वो ख़राब भी नहीं होंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद आई होगी। चलिए क्या है चावल, और चावल को इस तरीके से जब भी हमारे चावल में कीड़े घुन लगते हैं तो उसको हम कैसे बचाएं, किस तरीके से हम चावलों को कीड़ों से बचा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है वाइट विनेगर यानी कि सिरका। और वाइट विनेगर है ना, इसकी महक इतनी तेज़ होती है कि जिसके कारण हमारे जो चावल है उनमें कीड़े लगे हुए हैं वो बाहर निकल जाएंगे और सारे कीड़े जो अगर अंदर भी रह जाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद में आप चावलों को इस तरीके मतलब छान कर कोई कंटेनर में भर कर रख दे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने चावलों के बीच में गिलास रखा और गिलास में वाइट विनेगर डाल दिया है। और वाइट विनेगर डालकर इसको पूरे दिन के लिए आपको छोड़ देना है धूप में। और इस तरीके से जब ये पूरे दिन के लिए छोड़ दो तो उसके बाद में आप ये चावलों को अच्छे से छान कर और कोई कंटेनर में भर कर रख दीजिए। इसकी गंधक से जितने भी कीड़े या घुन जो भी होगा सब निकल जाएंगे और आपके जो चावल है वो बहुत अच्छे से बच भी जाएंगे। तो इस तरीके से होती है। हमें कोई भी सामान है कि कील जिसे हमें किचन में लगानी टांगना होता है तो हम इसको लगाते हैं तो कई बार हमारे हाथों में लग जाती है, उंगलियों में लग जाती है, हम इसे सही से नहीं लगा पाते और ये दुख भी जाती है। तो इसको सही से कैसे लगाए तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। हमें क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके की कंघी लेनी है, महीन दांते की कंघी लेनी है, हमें मोटे दांते की कंघी नहीं लेनी है, जिसमें इस तरीके से हम कंघी में जो ये कील है इसको हम फंसा देंगे। फंसाने के बाद में फिर हम इसको अच्छे से अब यहाँ पे जहाँ पे भी हमें कील लगानी होगी वहाँ पे हम कील लगा सकते हैं। इससे ना तो आपके हाथों में कहीं चोट लगेगी और ना ही आप इससे परेशान रहोगे। इसे बहुत ही इजीली आप लगा सकते हो। तो ये देखिए कितनी आसानी से मैंने इसको लगा दिया है। तो आप भी इसी तरीके से आपके घर में जहाँ पे भी आपको कहीं किचन में लगानी हो, रूम में लगानी हो, इस तरीके से आपको कपड़ा किचन का जो काम में लेते हैं हम वो वाला यूज़ में कपड़ा, तो उसको हम टांग सकते हैं। तो हम घर में जो भी हमें काम पड़ता है उसके लिए हम कील को इस तरीके से लगा सकते हो। आपकी दिक्कत नहीं आएगी कि ये नहीं उसको बुलाओ इसको बुलाओ, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही कंघी से कपड़े को लगा सकते हो। मेरा इस तरीके के जो कॉइन होते हैं वो रखे रखे कहीं पे हम रख के भूल जाते हैं और उनमें जंग लग जाती है। ये मेरे कॉइन थी और बच्चों ने गलती से कूलर में पटक दी थी और 1 साल से इसमें जंग लग गई पानी में रखे रखे। तो इसको किस तरीके से हमें निकालनी है तो आप लोगों के साथ में आज ये वाली टिप्स शेयर कर रही हूँ। मैंने खुद ने ट्राई किया है तो अब आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इसमें कर दिया विनेगर, फिर लिया हमने बेकिंग पाउडर यानी कि मीठा सोडा और इनको अच्छे से मिक्स कर देना है। साथ में ही हमें 1 चम्मच इसमें लेना है नमक और तीनों सामान को मिला देना है और इसको हमें 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। हाँ फ्रेंड्स, इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। 10 मिनट बाद आप इसको देखोगे जो इसमें कॉइन था उसका कलर निकल जाएगा और इसमें आपको टीथ ब्रश लेना है और उससे अच्छे से आपको रफ़ करना है। टीथ ब्रश से आप अच्छे से रफ़ कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि ये देखिए काफ़ी हद तक इसमें से निकल गया है और अच्छे से आप इसको रफ करिएगा। मैंने यहाँ पे टीथ ब्रश से अच्छे से इसको रफ़ किया है और अगर आप चाहो तो स्टील वाला जो जूना होता है उससे भी आप इसको रफ़ कर सकते हो। लेकिन इसमें मेरे को टाइम लगा था रफ़ करते करते, मेरे को कम से कम इसमें 5 से 6 मिनट लग गई थी। ये तुरंत क्लीन नहीं होता है कि ये नहीं कि तुरंत इसमें पटका और क्लीन हो गया कि 2-4 मिनट में क्लीन हो गया, वो नहीं फ्रेंड्स। इसमें 4 से 5 मिनट लगी थी मेरे को इस तरीके से लगातार रफ़ करते करते, जब जाके ये अच्छे से साफ़ हो पाया। लेकिन हाँ ये क्लियर है कि ये इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था और आप भी इसी तरीके से इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर सकते हो। अगर आपके पास पीताम्बरी हो तो वो इसमें ज़रूर डालिएगा, उससे और भी जल्दी क्लीन होता है। क्योंकि पीताम्बरी है जो ये 5 का सिक्का था तो ये पीतल का था, तो इससे और भी जल्दी वो शायद इसमें वर्क करती काम करती तो ये जल्दी और भी साफ़ हो जाता। तो यहाँ पर मैं आपको धुल के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए सिक्का एकदम क्लीन साफ़ हो गया है। इसमें 5 से 6 मिनट लगी थी फ्रेंड्स, झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। तो आप इस तरीके के सिक्के अगर आपके पास ख़राब हो जाते हैं तो उनको फेंकिएगा नहीं प्लीज़ फ्रेंड। आप इस तरीके से इनको साफ़ कर सकते हो और आपके घर में जो पैसे हैं उनको आप बचा सकते हो, यूज़ ले सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर। इसे कितना गंदा हो जाता है, बार बार हम खाना बनाते हैं, रोज़ रोज़ हम इसे धुल नहीं सकते क्योंकि इसमें जंग भी लगती है। तो इस पर जंग ना लगे, काई ना लगे और ये ज़्यादा गंदा ना हो, तो उसके लिए क्या करना है, जब भी हम खाना बनाते हैं खाना बनाने के बाद में आप इस पर 2 से 3 चम्मच नमक के डाल दीजिए। नमक डालने के बाद में फिर आप 1 स्पून लीजिए और स्पून की सहायता से नमक को चारों तरफ फैला दीजिए। और जब हमारा तवा अच्छे से गर्म है तो उस पर इस तरीके से नमक डाल देंगे। तो उससे क्या होगा कि जब नमक अच्छे से गर्म हो जाए तो आपको क्या करना है, इसके लिए एक आपको लेना है कॉटन कपड़ा। जी हाँ फ्रेंड्स, एक कॉटन कपड़ा लीजिए और इस तरीके से कॉटन कपड़ा लेकर फिर नमक को अच्छे से तवे पर रफ करिए। आपने पहले देखा होगा तवा कितना गंदा था और अभी आप देखना आप ही के सामने तवा कितना क्लीन साफ हो जाएगा। कैसा भी जंग लगी हो, कितना भी ख़राब हो या फिर रोटी जली हुई भी लगी रह जाती है, सबको एकदम क्लीन साफ कर देता है। जब भी आप खाना बनाओ, खाना बनाने के बाद तुरंत इस तरीके से
नमक डाल दीजिए। नमक डालने से आपका तवा एकदम क्लीन साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने तवे पर नमक को अच्छे से रगड़ दिया था। इस तरीके से रगड़ने से जो नमक की जंग काई जो भी थी सब साफ़ हो गई है। तो अब मैं इस नमक को हटा के आपको दिखाती हूँ कि मेरा तवा कितना साफ़ हो गया है। तो इस तरीके से आप घर में जब भी खाना बनाओ उसके बाद नमक डाल दीजिए। तो ये देखिए फिर आपके सामने मैंने कोई इसको चेंज नहीं किया, कुछ नहीं किया है, और तवा को आप देख सकते हो एकदम क्लीन साफ़ हो गया है। तो इसी तरीके से आप जब भी खाना बनाओ उसके बाद आपके तवे को एकदम क्लीन साफ़ कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। रुमाल वो ख़राब हो जाते हैं और उनको वो यूज़ में नहीं लेते हैं और फिर बाद में हम लास्ट में फेंक देते हैं। तो ये देखिए मेरे पास हैंकी थी बच्चों की और ये बिल्कुल ख़राब हो गई थी, उसे यूज़ में नहीं ले रहे थे तो वो डस्टबिन में फेंकने लायक हो गई थी। लेकिन मैंने सोचा इसे डस्टबिन में फेंकने से अच्छा है पहले हम इसे यूज़ लेके ही फेंकें। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसके कट कर लिया। हाँ फ्रेंड्स, इसको हमने छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया है। तो इसको मैं कई हिस्सों में कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि हमें इसको किस काम के लिए यूज़ लेना है, कैसे यूज़ लेना है। जब ये ख़राबी हो गई है तो उसके बाद भी और भी ये काम आ सकती है। तो इस तरीके से आपको इसके 3 से 4-5 जितने भी आपको जितने छोटे बड़े ज़्यादा छोटे हमें इसके कट नहीं करने हैं, बस इस टाइप के हमें इसके कट करने हैं, इतने जो हमारे काम में आ सके। तो आप भी इसी तरीके से इसके छोटे छोटे कट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं इनको इस तरीके से कट करने के बाद में फिर हम एक डिब्बा लेंगे, कंटेनर, आप कैसा भी कंटेनर ले सकते हो, और उसमें इनको सबको इकट्ठा करके रख दीजिए। और इनको जब भी आपको यूज़ में लेना हो तो क्या करना है कि जैसे हमारे किचन में या बेड पे कहीं पे भी ड्रेसिंग टेबल पे हमारे जब चाय वगैरह हम पीते हैं गिर जाती है, किचन में दूध गिर जाता है, गैस पे कहीं भी गिर जाता है, तो आप इससे अच्छे से साफ़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमारे दूध गिरा हुआ था तो इसको इस तरीके से मैंने बहुत ही ईजीली साफ़ कर लिया। और जिससे हमें कोई किचन का कपड़ा है उसको हम बार बार यूज़ तो ले नहीं सकते, इस तरीके से हम अगर बार बार यूज़ लेंगे उसमें महक आने लगेगी और वो ख़राब भी जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम किचन पे जब भी हमें गैस पे कुछ भी सामान गिरता है तो इससे बहुत ही ईजिली ये सूख लेता है, क्योंकि इसमें उलन होती है, कॉटन का होता है, उलन का होता है, तो बहुत अच्छे से सोख लेता है। तो आप देख सकते हो कितनी ईजी ये साफ़ कर देता है। और उसके बाद आप इसको डस्टबिन में फेंक सकते हो, आपको टिश्यू पेपर या कुछ भी और लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से जब भी आपको यूज़ में लेना हो तो इसमें से निकालिए और फिर आप इसमें वापस रख, जैसे कि नेल कटर वगैरह भी हो गई, तो इन्हें हम यूज़ करते करते ये काफ़ी रफ़ हो जाते हैं। तो इसे हम कैसे साफ़ करें, इन्हें साफ़ करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से हमारे जो ग्रेटर वगैरह हैं वो यूज़ करते करते रफ़ हो जाते, तो हमें चाहिए इस तरीके का सैंड पेपर। सैंड पेपर हार्डवेयर की दुकान पे बहुत आसानी से मिल जाता है और काफ़ी सस्ता भी मिलता है, और आप थोड़ा सा लेकर रख लीजिए इन सारी चीज़ों के लिए। इससे अब हम इसे साफ़ करेंगे, लेकिन इसे हम सीधे साफ़ नहीं करेंगे, इसे इस तरीके से बैक साइड से साफ़ करेंगे। तो उल्टी साइड से हमें इसे चलाना है, जिस तरफ से हम ग्रेट करते हैं उस तरफ से हमें नहीं चलाना है। तो ज़्यादा हमें रफ़ नहीं करना है, 3 से 4 बार ही हमें रफ़ करना है। और फिर साथ ही साथ आप चाकू भी इससे इसी तरीके से साफ़ करेंगे, और आप देखेंगे कि थोड़ी देर में आपके नाइफ़ और ग्रेटर दोनों बहुत अच्छे से साफ़ हो गए हैं। तो इस तरीके से आप नेल कटर वगैरह भी इससे बहुत अच्छी से साफ़ कर सकती है। जो भी आपको लगे कि इसे हमें साफ़ करना है उसे आप बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हो। हर किचन के लिए, हर घर के लिए ये टिप बहुत ही यूज़फुल है। जब हम मार्केट में साफ़ कराते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ता है और कुछ कुछ दिनों में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। कुछ कुछ दिनों में इसका धार रफ़ हो ही जाता है, तो जल्दी जल्दी साफ़ कराना पड़ता है। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इस पेपर से साफ़ कर लें। अगर जो इस तरीके से हम नहीं छुड़ाते हैं और वो इस तरीके से बर्तनों को ख़राब कर देते हैं, तो इसको बहुत ही आसानी से छुड़ाने का तरीका, तो यहाँ पे जिस तरीके से हम नए स्टिकर लाते हैं उनको भी छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं छूटते। इसे मैं गैस पे भी गर्म करके छुड़ा सकती हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। इतना आसान तरीका है कि इसे आप बहुत ईजीली छुड़ा सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसमें लेना है गुनगुना पानी। तो यहाँ पे जो ये बर्तन है इसमें मैं गुनगुना पानी डाल देती हूँ। आप लोग गिलास, थाली, कटोरी वगैरह या फिर घंटी, जिसका भी आप स्टिकर छुड़ाना चाहो इस तरीके से छुड़ा सकते हो। तो यहाँ पे मुझे इसका स्टिकर निकालना है, तो इस तरीके से देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ मैंने 2 मिनट के लिए गर्म पानी इसमें डाला था, और अब गर्म पानी को 2 मिनट के लिए छोड़ने के बाद में फिर मैं इसका स्टिकर निकाल रही हूँ। इस तरीके से आप जो नया बर्तन आता है उसका स्टिकर निकाल सकते हो। और ये स्टिकर हमें जैसे कटोरी हो गई, प्लेट हो गई, थाली हो गई, तो उनमें हमको ये नुकसान भी करता है।
तो पहले ही इसको निकालने के लिए इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। चलिए फिर आपको बताती हूँ कि पुराने बर्तन में जो स्टिकर लगा रह गया है गलती से, उसको कैसे निकालें। ये वाला एकदम क्लीन हो गया है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरे बर्तन से कैसे निकालना है। आप या तो कोई नाइफ़ ले लीजिए या फिर अपने हाथों से ही इसको इस तरीके से नाखून की सहायता से छुड़ा सकते हो। यहाँ पे मैं नाखून से ही आपको बहुत ही इजी छुड़ा के दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आप नाखून से भी छुड़ा सकते हो। आपका कितना भी पुराना स्टिकर लगा हो कोई भी बर्तन पर जो ख़राब देखने में ख़राब लगता हो, उसके ऊपर से आप इस तरीके से कैसा भी बर्तन होगा उसके ऊपर से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने काफ़ी 2 साल पुरानी मेरी ये जो बन्नी थी, इसका मैंने स्टिकर निकाला है। आपके सामने ही आप देख सकते हो, इतना ईजी मैं इसको निकाल देती हूँ। तो इस तरीके से आप भी इसको निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होगी। तो इस तरीके से आपके जैसे भी बर्तन हो उनके आप स्टिकर निकाल सकते थे। यहाँ पे अब मैं आपको दोनों बर्तनों को अच्छे से दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से एकदम क्लीन साफ हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होगी। इसी तरह की यूज़फुल टिप एंड ट्रिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें और इसी तरह की यूज़फुल टिप्स और लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। राधे राधे फ्रेंड्स।